ओह, ये हिमालयन शेफर्ड के हैं कुत्ते, इनसे बचना आसान नहीं है, डर बहुत लगता है। हर एक जो पुरानी हमारी जो रस्म और रिवाज हैं उनको आप हाईलाइट करते हो, तो इसके लिए हम आपका शुक्रगुजार हैं। माशाल्लाह, आप हमारे पहाड़ों की आन बान शान है। अब रौनक बढ़ गई हमारी सरथल वैली में। लेकिन सर ये मशीनों का जो काम है ना, उसमें और ये हल चलाने में काफी फर्क है सर। सही बात, हरियाली भी शुरू हुई। हरियाली बस सरथल की शान है। शान है ना, आप भी काम थोड़े, आप भी हमारे सरथल की शान है। जैसे दूध, हाँ, पनीर, हाँ, खोआ, ठीक, जैसे बर्फी हो गई, और देसी नेचुरल चीजें ज्यादा पसंद करते हैं। सबसे पहले मेरी तरफ से प्यार भरा आदाब, अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है न्यू व्लॉग में। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम है लियाकत अली मलिक और मेरा चैनल का नाम हिमालयन ब्लॉगर। स्वागत है जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट कठुआ तहसील बनी की खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस जगह सरथल वैली से। सुबह की शुरुआत हो चुकी है। मैं अपनी व्लॉगिंग की शुरुआत सरथल वैली से करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फाइनली मैं सरथल वैली में पहुँच गया हूँ। अब मैंने नदी क्रॉस करनी है। ये है नदी, बहुत ज़्यादा पानी है इस नदी में, और सामने है मार्केट सरथल वैली की। तो आज मैं सरथल वैली की सैर कराता हूँ। बहुत बड़ी नदी है, तो मैंने क्रॉस कहाँ होना है, यहाँ पर क्रॉस होना है। ये सामने मार्केट है सरथल वैली की, कितनी खूबसूरत। पहले मैं क्रॉस होता हूँ यहाँ से। बिस्मिल्लाह, ये जी देख लिया आपने, यार लकड़ी का तख्ता डाला है इन्होंने, कम से कम 10 फुट का। इसके ऊपर से मैंने क्रॉस होना है। नीचे से है पानी, पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। ये पहाड़ों में आजकल ना बर्फ़ पड़ी है, तो बर्फीला पानी है पूरा ये। नदी मैंने कर ली क्रॉस। डर लगता है कहीं स्लिप ना हो जाए, क्योंकि पानी है ना ठंडा, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर मैं क्रॉस हुआ, बहुत ज़्यादा पानी है। कितनी खूबसूरत जगह है, बहुत खूबसूरत। सामने है ना मार्केट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको सरथल वैली की मार्केट दिखाता हूँ। उसके बाद मैं आपको बड़े बड़े मैदान हैं सरथल वैली में, पहाड़ हैं चारों तरफ, हरियाली है, ब्यूटी है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये है जी मार्केट सरथल वैली की। मेरे सामने सरथल वैली की जामा मस्जिद भी है, बड़े बड़े घर हैं। ये देखिए व्यू आप सरथल वैली की। यहाँ पर भी काफ़ी सारे घर बने हुए हैं, और यहाँ पर भी रेस्टोरेंट अब सरथल वैली में देखने को मिल रहे हैं। लोग दूर दूर से आते हैं। अब कोई परेशानी नहीं होती है टूरिस्ट को, क्योंकि अब रहने बैठने के लिए खाने सब कुछ दस्तयाब होता है सरथल वैली में। सरथल वैली में आपको बहुत ही खूबसूरत मंदिर मिलेंगे, मस्जिद मिलेंगे। लोग जब आते हैं तो ज़रूर इनका दीदार भी करते हैं, मस्जिद का और यहाँ पर जो मंदिर है इनका। ये हमें लेसन देते हैं मोहब्बत का, प्यार का, इत्तेफाक का, भाईचारे का। कितनी खूबसूरत रेस्टोरेंट है सरथल वैली में। गुज्जर भाई भी सरथल वैली में पहुंच गए हैं। अभी भैंसें आराम से बैठी हुई हैं यहाँ पर। ये हमारे पहाड़ों की शान है। सरथल वैली में इतना दूध मिलता है जितना कोई चाहे। वो क्यों मिलता है? क्योंकि हमारे पहाड़ों में गुज्जर लोग रहते हैं, ये दूध सप्लाई करते हैं मार्केट में, खासकर सरथल में। सरथल वैली में गुज्जर भाई पहुंच गए हैं। देखते हैं ना कितनी भैंसें पहुंच गई हैं। वाह, क्या नज़ारे हैं सरथल वैली में। आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर रौनक शुरू हो गई है बहुत ज़्यादा। बरसात की तरह हूँ। थली नाले। थली नाले? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा, वो सब ठीक।
परिवार ठीक? ठीक है तम माशाल्लाह, आप हमारे पहाड़ों की आन बान शान है। अब रौनक बढ़ गई हमारी सरथल वैली में, है ना? हाँ जी हाँ जी। बहुत खूब। नाम क्या बताया था? शम्मू शम्मू। शम्मू। आप कठो में रहते हैं? हाँ जी हाँ जी कुछ। अच्छा अच्छा, ठीक। देख ली भैंसे, इनके नज़दीक में जा ही नहीं सकता हूँ। ये जब अटैक की मूड में आती है ना तो फिर भागने के लिए टाइम भी नहीं मिलेगा। सरथल वैली में फूल खिलना शुरू हो गए हैं, माशाअल्लाह। ये हमारी सरथल वैली की आन बान शान को और ज्यादा बढ़ा देंगे। देख ले फूल। सरथल वैली में जब भी आपको मौका मिलता है यहाँ आने का, तो यहाँ पर इतने फूल होते हैं तो दिल ही नहीं करता है वापस जाने का घर। इतने फूल होते हैं सरथल वैली में। मैं तो लोकल हूँ, मैं तो बार बार सरथल वैली का दीदार करता हूँ, क्योंकि सरथल वैली बहुत खूबसूरत जगह हमारी तहसील बन्नी डिस्ट्रिक्ट कठो में आती है। आज भी आपको सरथल वैली में आकर सर्दी महसूस होगी। जब मौसम साफ़ हो जाता है, तब जब धूप निकलती है तो और ज़्यादा मज़ा हो जाता है। यहाँ पर ठंडा पानी, दूध, घी, मक्खन बहुत ज़्यादा होता है सरथल वैली में। सामने मेरे यहाँ पर टावर भी है BSNL का। यहाँ पर नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम है। मुझे उम्मीद है कि जल्द अज जल्द ये प्रॉब्लम ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि टूरिस्ट जब बाहर से आते हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि घर से फ़ोन आते हैं, यहाँ से फ़ोन जाते हैं कि सरथल वैली सच में बहुत खूबसूरत है, वो दिखाएं कैसे, यहाँ से वो फ़ोटो या वीडियो कैसे भेजें घर को। इसलिए थोड़ी सी दिक्कत है। मुझे उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी ये दिक्कत दूर हो जाए। अभी मैं ऐसी जगह पर पहुँच गया हूँ ताकि आपको मैं पूरा सरथल दिखाऊँ। ये सामने जो है ना, ये मार्केट है। यहाँ पर इतना बड़ा मैदान है, कम से कम 1 लाख लोग आराम से यहाँ पर बैठ सकते हैं। इतना बड़ा मैदान है यहाँ पर। और सरथल वैली के चारों तरफ बड़े बड़े पहाड़ हैं, जंगल है, बर्फ़ भी नज़र आती है। अभी भी पहाड़ों में बर्फ़ है, तो लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। मैं बात करता हूँ सरथल वैली में पहुँचकर स्वीट्स की। दूसरा, दूध। सरथल में आकर अगर कोई दूध नहीं पीता है ना, तो समझ ले उसने कुछ भी नहीं ना खाया ना पिया। दूध मशहूर है सरथल वैली का। कम से कम 1-2 गिलास से ज़्यादा इंसान पी नहीं सकता है। सरथल वैली में जितने मालवेशी हैं ना, जैसे गाय है, भैंसें हैं, ये खाती हैं घास। सरथल वैली में जो घास है ना, इसमें जड़ी बूटियाँ हज़ारों की तादाद में है। जब ये खाती है ना, जब दूध इंसान पीते हैं ना, तो बड़ा मुश्किल हो जाता हाज़म करना। इतना मोटा होता है वो दूध, और मज़ा ही मज़ा है उस दूध में। यार मैं क्या कहूँ यार, मैं तो पीता ही पीता हूँ ना दूध। उससे ऊपर नींद, इंसान झूमना शुरू कर देता है जब दूध पी लेता है। नींद ही नींद, नींद ही नींद। सरथल वैली में अगर मैं बात करूँ ना, ये पत्थर भी बड़े खूबसूरत लगते हैं। बीच बीच में पत्थर है, मैदान भी है, घास भी है, बीच बीच में थोड़ी थोड़ी झाड़ियाँ भी हैं। ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी सरथल वैली में। अभी मैं जाने वाला हूँ खूबसूरत जगह, सरथल वैली में ही बिल्कुल साथ में है। 5 मिनट लगते हैं इस खूबसूरत जगह में जाने के लिए। तो सबसे पहले मुझे पुल क्रॉस करना है। ये पुल पड़ा है, छोटी सी नदी है, इस नदी का नाम है थली नाला। इस थली नाला पर पुल है। फिर मैंने सीधा आगे जाना है। एक और नदी आती है, इसका नाम नदी का है ह्यू नाला। ह्यू नाला मीन्स बर्फ़ रहती है 12 महीने इस पहाड़ के बिल्कुल दामन में। तो मैं जा रहा हूँ इस वक्त ह्यू नाला में। आओ जी चलते हैं ह्यू नाला। अभी मैं पुल के ऊपर से क्रॉस हो रहा हूँ। मुझे लगेंगे 5-6 मिनट ह्यू नाला में। ह्यू नाला सच में बहुत खूबसूरत जगह है, वो है मेरे सामने। आपको ऐसे पुल नज़र आएंगे सरथल वैली में, लकड़ी के, बहुत ही खूबसूरत। जब भी आपको सरथल वैली से ह्यू नाला जाना हो, मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे। बड़े बड़े मैदान हैं, खूबसूरत घर हैं, आलू और मक्की, राजमा बहुत मशहूर है। वहाँ भी जा सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं। अभी मैं ह्यू नाला नदी क्रॉस करने वाला हूँ। यहाँ पर लोकल जो हमारे लोग हैं
इन्होंने 2 गार्डर डाले हैं, ऊपर से क्रॉस होने वाला हूँ मैं। नीचे से नदी देखते ना, माशाल्लाह क्लीन पानी है, बिल्कुल क्लीन पानी। यहाँ पर सामने पुल था, ये पुल पिछले साल इतनी बारिशें पड़ी, सैलाब अपने साथ ले गए। मैं इस वक्त पहुँच गया हूँ हिमनाला में। देखते ना घर कितने खूबसूरत घर है यहाँ पर। अब बात करता हूँ मैं, अगर कोई मुझे यहाँ पर मिलता है, क्योंकि हम इनको कहते हैं ग्वाड़ी या अदुहारी, तो कुछ लोग सीजन हार्ट्स भी कहते हैं। यहाँ पर लोग 6 महीने रहते, उसके बाद चले जाएंगे। आज दिल नहीं करता है यहाँ से जाने का, इतनी खूबसूरत जगह है सच में सच। और यहाँ पर इतने खतरनाक कुत्ते हैं, ये मामूली नहीं कुत्ते, ये देखिए ना, डर लगता है। ओह, ये हिमालयन शेफर्ड के हैं कुत्ते, इनसे बचना आसान नहीं है, डर बहुत लगता है। ये आम कुत्ते नहीं है। ये देखो, ये देखो, देख लिए कुत्ते कितने खतरनाक, डर लगता है इनसे। बड़े बड़े शंगड़ इनके गर्दन में लगे हुए हैं, वरना मुश्किल था, इनसे बचना आसान बात नहीं है। क्योंकि सरथल हमारी बहुत बड़ी वसी जगह है, बड़े बड़े पहाड़ हैं, इन पहाड़ों में हिमालय शेफर्ड जाते हैं। तो इनके कुत्ते देखे ना यहाँ पर सरथल में कितने खतरनाक। देखिए आपने हिमनाला में कितनी जमीन है, इस जमीन में आलू इतने निकलते ना, कोई अंदाजा नहीं। तो राजमा, मक्की, सब्जियां सब कुछ दस्तयाब होती हैं सरथल वैली में। देख लिया, सरथल वैली में आलू लगाना शुरू हो गया है। ये हमारे लोकल लोग हैं, हमारे बनी की आन बान शान। आलू हमारे सरथल वैली की बहुत मशहूर एक फसल है। फिर मक्की है, राजमा। हमारे ठाकर साहब बहुत ही अच्छे इंसान, इखलाक, ये इनकी मलकियत जगह है। यहाँ पर सुबह सुबह आलू लगा रहे हैं, मक्की लगा रहे हैं, फसल लगा रहे हैं यहाँ पर। फाइनली इस वक्त मैं बहुत खूबसूरत जगह पर पहुंच गया हूँ और मेरे सामने ऐसे मशहूर शख्सियत है योगराज जी। ये तारुफ की मोहताज नहीं है, तो इनसे मैं अभी बात करता हूँ। ये सरथल के असली मालिक तो यही है ना, हमारे सरथल वैली की शान है। ये पूरा परिवार यहाँ पर पहुँच गया है। आलू, सब्जियाँ, राजमा लगाने के लिए यहाँ पर। ठाकर साहब आदाब। आदाब सर, आदाब आदाब। क्या हाल है? बस जनाब ठीक है। ठीक है आप? बिल्कुल सर। बहुत बहुत मुबारक है कि आप सरथल की आन बान शान है। आप यहाँ पर पहुँचते हैं 6 महीने के लिए, जैसे हम अदुहारी भी कहते हैं कुछ लोग लोकल लैंग्वेज में, कुछ ग्वाड़ी भी बोलते हैं, कुछ सीजन हार्ट्स भी बोलते हैं। कैसा लगा आपको आज यहाँ पर पहुँचे हैं? बहुत अच्छा सर, इसके लिए हम आपका सबसे पहले शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया कि आप जो हमारी जो भी यहाँ की सरथल का जो कल्चर है ठीक, उसको हाईलाइट करते हैं। ठीक। तो यहाँ सरथल की जो हमारी जगह, ये टूरिस्ट प्लेस है। ठीक। तो मैंने देखा आपका जो चैनल है हिमालयन ब्लॉग, हाँ। इसको मैं मतलब हर रोज़ देखता हूँ। ठीक। तो आप बहुत अच्छे तरीके से मतलब इसको लोगों को दिखाते हो। ठीक। और जगह जगह जाकर हर एक जो पुरानी हमारी जो रस्म और रिवाज हैं उनको आप हाईलाइट करते हो, तो इसके लिए हम आपका शुक्रगुजार हैं। ठाकर साहब, हमें आप पर फख्र है, हमें गर्व है, आप लोकल हमारे हैं। क्योंकि सरथल वैली का अगर नाम आता है तो सबसे पहले आप याद हमें आते हैं। जो लोकल हमारे हैं, जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं, उनको मक्की भी चाहिए, उनको सब्जियां भी चाहिए, उनको आलू भी चाहिए, उनको राजमा भी चाहिए। तो आप पैदा करते हैं यहाँ पर, उनको देते हैं। बाकी यहाँ इतनी खूबसूरत जगह है ना ठाकर साहब, वो देखने के लिए आते हैं, है ना। हमारा लोकल कल्चर जो है ना, पहाड़ी कल्चर, गांव का कल्चर बहुत मशहूर है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, यहाँ मैंने सुना है राजमा भी बहुत ज़्यादा बनती है
सरथल वैली में सच में राजमा इतनी बनती है? हाँ बिल्कुल सर, राजमा यहाँ का इतना टेस्टी है सर कि मतलब आप यहाँ 1 किलोमीटर पे उसकी मतलब खुशबू आती है सर, ठीक जब उसको बनाते हैं। ठीक। उसके बाद सर यहाँ का जो आलू है, हाँ। वो इतना टेस्टी आलू है सर, आप मतलब कहेंगे कि हमें मतलब सरथल का आलू चाहिए चाहिए चाहिए। तो मक्की भी यहाँ सर होती है, मक्की भी इतनी इसकी यहाँ टेस्टी बड़ी होती है। टेस्टी है सर, उसमें मिठास भी बहुत है, बहुत ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा। तो ये यहाँ अब तो हमारे लोगों ने यहाँ कल्चर भी चेंज किया है, हाँ। क्योंकि यहाँ सब्जियां भी लगा रहे हैं, ठीक। जैसे कड़म है, हाँ, मूली है, हाँ, और गोभी है, गोभी है, हाँ। तो इसके साथ साथ मतलब जैसे कद्दू है, बिब्बड़ बोलते हैं, कद्दू बिब्बड़ भी काफी होता है सर, बनता है यहाँ पर। हाँ बिल्कुल सर। बहुत बहुत शुक्रिया ठाकर साहब, आप इतने कुछ तैयार करते हैं हमारे सरथल वैली में। आपकी बातें टूरिस्ट तक पहुँचेंगी ताकि वो पहुँचे यहाँ पर जब आलू लगेंगे, मक्की लगेगी, राजमा लगेंगे, वो देखने के लिए आएंगे। बाकी वो खुश हो जाएंगे कि सरथल की जो सब्जियां हैं, जो फसलें बनती हैं, वो बहुत ही मशहूर है और बहुत टेस्टी है। वो जब तैयार आप करते हैं, आप बड़े मेहनती हैं, आपको दुनिया जानती है सर, ऐसी कोई बात नहीं। हमारे पहाड़ों में आज भी ये कल्चर है, हल चलाते हैं। ये बहुत ही पुराना कल्चर है ठाकर साहब, ये बहुत पुराना कल्चर, आज भी चलाते हैं आप हल? हाँ बिल्कुल सर। अब तो मशीनें पहुंच गई हैं, लेकिन सर ये मशीनों का जो काम है ना, उसमें और ये हल चलाने में काफी फर्क है सर। सही बात आपने बताया जी, क्योंकि हमें आज हम यहाँ तकरीबन आलू लगा रहे हैं, हाँ। अगर मशीनों के साथ वो काम नहीं होता है सर। सही बात बताया ठाकर साहब ने। उसमें सर अब जब ये आलू तैयार होगा, हाँ। तो उसमें सर मशीन तो लगेगी नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो क्योंकि वो मशीन के साथ आलू जो है वो कट जाता है सर, ठीक। तो फिर हमारा जो मेहनत होती है उसमें सर कोई फायदा नहीं होता मेहनत का। ठीक। तो इसलिए हमने यही पुराना कल्चर रखा है। ठीक। तो ये बैल रखे हैं, अपनी हल रखी है, इससे हल से हम ये काम चलाते हैं और काफ़ी हम आलू इससे में पैदा करते हैं, मक्की भी पैदा करते हैं, उसके साथ साथ राजमा। अच्छा ठाकर साहब, बरसात के टाइम में अब क्या शुरू हो गया टूरिस्ट आना यहाँ पर, तो यहाँ पर भी पहुँचते हैं ह्यू नाला में? हाँ बिल्कुल सर, यहाँ भी आते हैं। ये तो बहुत खूबसूरत जगह है ना? हाँ जी, इधर आते हैं सर। ये इधर अब ये जो हमारी जमीन है ना सर, हाँ। इस पे सर अब फूल तैयार होगा। ठीक। मतलब सफेद, नीला, पीला, रेड, लाल रंग, हर कलर का फूल तैयार वो तो होगा। बहुत ही है ना। हाँ, तो वो इसमें आते हैं तो और उन फूलों में वो अपनी तस्वीरें लेते हैं। तस्वीरें लेते हैं। हाँ, क्या बात है। और एंजॉय भी करते हैं। क्या बात है सर। आलू लगाने का सिस्टम दिखाएंगे सरथल वैली में कैसे आलू लगाते हैं। ह्यू नाला वाली जगह जो यहाँ पर है, इस वक्त मैं रूबरू हूँ यहाँ पर। इतनी बड़ी जगह है कि मैं आपको एक दिन में नहीं दिखा सकता हूँ। सरथल वैली में पहुँचा दिए हैं, इसे बोलते हैं हम हल, या बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में अलबाई। तो ये ढा बोलते हैं, ढा जो ढीले होते हैं ना मिट्टी के, ये टूट जाते हैं, इससे बराबर मिट्टी बनती है। तो ऐसी चीज़ें आज भी हमारे दूर दराज गाँव हो या सरथल वैली की बात करूँ मैं, सिलहट्स हो, वहाँ पर आज भी लोग इनसे काम लेते हैं। मेरा छोटा भाई। जी नमस्कार। तो नमस्कार, क्या हाल है? बस ठीक है, आप सुनाओ। वो एज कम है मगर मशहूरी ज़्यादा है, बहुत मेहमान नवाज है। टूरिस्ट जब आते हैं ना तो उनके पास बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि स्वीट्स बनाते हैं बहुत ही ज़बरदस्त। जितना स्वीट्स में मज़ा है ना, उतने इसकी चाशनी जो है ना ज़बान में है। क्या हाल है? बस ठीक। और सुनाओ। बस बढ़िया, सब ठीक ठाक, सब बद। अच्छा वो ये अब सरथल में रोन का हाँ, बड़े टाइम में स्टार्ट है जो वो था स्नो फेस्टिवल था, तो पहले स्टार्ट है। अच्छा, यहाँ करते बीच बीच थोड़ा मौसम मेरे वजह से बड़े घाट हुई यहाँ करते न, तो टूरिस्ट आस्ता आस्ता चल पे हो रहा। ठीक। हाँ जी, हाँ जी। और सब ठीक? बस अभी तो हरियाली भी शुरू हो गई। हरियाली बस सरथल शान है। शान है ना। आप भी काम थोड़े, आप भी हमारे सरथल की शान है। आपसे ये पूछना चाहता, पहले तो हमने ठक्कर लैंग्वेज उसमें बात की, क्योंकि बड़ी मिठास है इस ज़बान में, मुझे बड़ा प्यार है ठक्कर लैंग्वेज से। जी सर। आप मुझे ये बताइए, बाहर से टूरिस्ट आता है। जी सर। हमारे यहाँ सरथल वैली में बड़े बड़े मैदान हैं, लोग खरीदते हैं, वेस्टेज जो है ना फेंक देते हैं, तो क्या करना चाहिए हमें? यहाँ पे सफाई होनी चाहिए। जो भी मतलब टूरिस्ट आता है वो मतलब अपनी सफाई खुद ही रखे। ठीक। ऐसे मतलब कि कहीं द्रवड़ में गंद डाल जाते हैं, तो हम सोचते हैं कि एक जगह जिसके पास रुके वो खुद उठाए। देखो ये शान है हमारी सरथल वैली, खासकर बनी वैली में, है ना शान। जी जी।
और इस शान को और ख़राब करने, जैसे पोल्यूशन वगैरह शुरू हो जाएगा। जी, जी। ये तो खूबसूरत जगह है ना। जी सर। तो ये हमारे जो दुकानदार हैं उनकी जिम्मेदारी, लोकल टूरिस्ट, बाहर का टूरिस्ट, सबकी जिम्मेदारी है, मेरी भी जिम्मेदारी। बोतलें नहीं डालनी है जिससे बड़ा नुकसान हो। जी सर। बहुत बहुत शुक्रिया ठाकर साहब, Thank you जी। क्या बात है आपसे। ये मेरे सामने है ना खवा, तो इसकी बन रही बर्फी। सरथल की मशहूर अगर बर्फी बनती है तो इसकी बनती है। पहले मैंने जिक्र किया था 10 मिनट पहले कि सरथल की बर्फी, दूध, जलेबी बहुत पॉपुलर है, क्योंकि यहाँ पर भैंसें, गाय जो घास जड़ी बूटियों वाली घास होती है, तो यहाँ पर जो ये स्वीट देख रहे हैं ना, ये 100-200 ग्राम से ज़्यादा खा ही नहीं सकता इंसान, क्योंकि इसमें बड़ा असर होता है जड़ी बूटियों का। टूरिस्ट के लिए सबसे पहले पनीर, दूध, स्वीट्स जितने भी हैं, मैंने पहले कहा, जिक्र किया था कि हमारे पहाड़ों की सबसे बेहतरीन अगर स्वीट है वो जलेबी है। हाँ जी। तब तक हमारे मेले, यहाँ पर घूमना, सरथल में आना अधूरा है जब तक ये जलेबी सरथल में मौजूद ना हो, तैयार की ना हो। तो देखते ना पकौड़े वगैरह, सबसे ज़्यादा लोग बाहर से आते घूमने के लिए क्या पसंद करते हैं? बर्फी सर, और दूध, जलेबी, पकोड़ा, हाँ, खोया पनीर। मैंने सुना है ठाकर साहब कि यहाँ पर जो दूध होता है ना, हाँ जी। जड़ी बूटियों वाला होता है। हाँ जी सर। भैंसे, गाय जो खाते हैं ना, हाँ जी सर। तो कहते हैं कि एक गिलास से ऊपर इंसान पी नहीं सकता है, इतनी नहीं मतलब सर। पावर होती है उसमें। हाँ जी सर, क्या पावर सच बात है? सही बात है सर। कहते हैं कि नींद उसी वक्त शुरू हो जाती है, झूमना शुरू हो जाता है इंसान। हाँ जी सर। मगर हाजम करना बड़ा मुश्किल होता है। जी सर। ऐसा ही है? हाँ जी सर। क्या बात है यार। अभी मैं बात करता हूँ हमारे मशहूर और पॉपुलर ठाकर साहब हैं यहाँ पर। ये इतनी ज़बरदस्त स्वीट्स तैयार करते हैं, खासकर टूरिस्ट सबसे ज़्यादा लोग क्या पसंद करते हैं? यहाँ पे देसी दूध, हाँ पनीर, हाँ, खोआ, ठीक। जैसे बर्फी हो गई, और देसी नेचुरल चीजें ज्यादा पसंद करते हैं। यहाँ पर सब ओरिजिनल चीज़ें होती हैं, जी, मतलब कोई मिक्स वगैरह कुछ नहीं मिक्स होता वगैरह है। नहीं, हम खुद अपने हाथ से बनाते हैं, ठीक। प्योर चीज बनाते हैं। तो तभी मैं देख रहा था ठाकर साहब कि दूर से मेरी नजर पड़ गई, ऐसी बर्फी मैंने कहीं देखी नहीं, जी, इतनी जबरदस्त। मतलब टूरिस्ट जब आएंगे ना यहाँ पर, जी। सबसे ज्यादा उनकी नजर जब पड़ेगी ना, तो थाल के थाल खाली हो जाएंगे। जी। क्या आप उनके लिए पूरी कर सकते हैं स्वीट्स? कोशिश करेंगे। क्या बात है कोशिश यार, करेंगे। आप सब लोगों की सेवा करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरी नजर जब जलेबी पर पड़ती है ना, तो मुंह से पानी निकलना शुरू हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।